विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुनसंकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकैर्नसाधीवरैः किन्तु प्रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोधपूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। चौथा अध्याय 34वां श्लोक से पाठ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्नथो मयि। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। यथेधांसि समृद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। पीछे 33वें श्लोक में बताया कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कल उसकी चर्चा हुई और समस्त कर्म इस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा सागर हो और उसी में छोटे छोटे कुआं छोटे छोटे तालाब उनका प्रयोजन जितना उनको प्रयोजन होता है एक बड़ा समुद्र महासागर प्राप्त होकर के सब उनको प्रयोजन उसमें अंतर्भाव हो जाता है। ऐसे ही इस ज्ञान में जो छोटे छोटे सुख कर्म से लेने वाले सुख थे सब के सब इस तत्व ज्ञान में परमात्मा की प्राप्ति होने पर सबका अंतर्भाव उसमें हो जाता है, सब समाहित हो जाते हैं। जो भी कोई अच्छा कर्म करता है वो सब छांदोग्य श्रुति है, जो कोई भी अच्छा कर्म करता है सब रैंक को प्राप्त हो जाते हैं, गाड़ी वाले रैंक को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब उस जो छोटी छोटी आनंद की भुइयाँ हैं वो सब एक महान समुद्र में ज्ञान समुद्र में आनंद समुद्र में सब उसी में विलीन हो जाती है। अब आगे कहते हैं कि ऐसा जो
ज्ञान सागर है, आनंद सागर है, उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो उसमें 3 साधन बताए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा से, प्रश्न से और प्रणिपात से। तो इसी में चर्चा चल रही थी। प्रणिपात प्रकृष्ट रूप से गिर जाना, नीचे गिर जाना, अपने अहंकार को झुका देना, साष्टांग दंडवत बोलते हैं। प्रणिपात माने साष्टांग दंडवत, अपने अभिमान को पूर्ण रूप से विगलित कर देना। ये 3 चीज हमारे जीवन में होंगी तो हम जिज्ञासु हैं। ये जो लक्षण है, ये किसका लक्षण है? जिज्ञासु का है। अहंकार राहित्य, सेवा और प्रश्न। हम जब गुरु के सम्मुख होते हैं तो सेवा करते हैं। सेवा से 2 बात होती हैं। एक तो हमारे जीवन में जो दंभ है वो निवृत्त हो जाता है। दंभम महद उपास है, भागवत में कहा। दंभ की निवृत्ति हो जाती है, अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, हमारे जीवन से आलस्य, तंद्रा, प्रमाद दूर होता है और सुनने की प्रवृत्ति होती है। जब हम किसी बड़े के पास नहीं बैठते हैं, अपने को ही बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो हम में एक दोष आ जाता है। बोध होने की पूर्व की बात है। ये दोष आ जाता है, किसी दूसरे की बात सुनते नहीं हैं या सुनेंगे भी तो उसमें दोष दर्शन करेंगे। सुनेंगे नहीं, वहीं प्रत्येक बात की उनको वहीं काटते रहेंगे। तो ये अहंकार के कारण होता है। तो ये जो अहंकार राहित्य है, ये ज्ञान में अति आवश्यक है। आगे और कहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अहंकार राहित्य का नाम ही श्रद्धा है। तो सेवा अत्यंत आवश्यक है। गुरु भी समझ लेते हैं, शिष्य भी समझ लेता है कि हमारे गुरु जी की स्थिति क्या है, और गुरु भी समझ लेते हैं कि ये जिज्ञासु है या नहीं है, या ऐसे ही किसी ने आया है। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, दंभ हमारे जीवन से चला जाता है, तब प्रश्न उदित होते हैं। हर किसी को प्रश्न उदित नहीं होता है। जो सब बहुत लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, या तो उनके शाश्वत प्रश्न होते हैं। अभी उस प्रश्न को पूछेंगे, कोई दूसरा आ जाएगा उससे वही पूछेंगे, तीसरा मिलेगा उससे वही पूछेंगे, और क्योंकि उन्होंने उत्तर पहले अपना निर्धारित कर रखा, निर्धारित ही किया होता है कि ये उत्तर देगा तो ठीक है, और ये उत्तर नहीं दिया तो इनको नहीं आता है कुछ। ऐसे वो परीक्षा के लिए प्रश्न होते हैं, और या फिर ऐसे होते हैं कि उनका प्रश्न जो है देश काल, एक व्यावहारिक चीज़ों को जिसमें रमण करते हैं, घूमते हैं, उसमें उनके प्रश्न होते हैं। आत्मविषयक प्रश्न, परमात्म विषयक प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि प्रश्न कहाँ से निकलते हैं? प्रश्न का उदय क्या होता है? ध्यान मूलम प्रश्न बीजः। ये प्रश्न का बीज कहाँ है? ध्यान है। जो ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, उसको प्रश्न खड़ा होता है। अब प्रश्न उसको बोलते हैं प्रकृष्ट असनति इति प्रश्न। बहुत तीक्ष्ण भूख, जैसे भूख आपको लगे, बहुत तीव्रता से भूख लगी है, तो आप देखते नहीं क्या है क्या नहीं, खा लेते। ऐसे ही ये भूख है, न सोने देती है न जागने देती है। जब ये प्रश्न खड़ा होता है तो सोया नहीं जाता। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, जब मुझे उस तत्व की जिज्ञासा हुई तो मेरी स्थिति पागल कुत्ते की तरह हो गई। पागल की तरह भटकता था इधर।
बस एक ही बात चित्त में घूमती थी, जिसके बिना रह ना सकें उसका नाम प्रश्न है। जैसे किसी को नदी में डुबाया जाए, निकलने के लिए जैसे छटपटाता है, ऐसे जिज्ञासु अपने समाधान के लिए छटपटाता है। अनेक जगह जाता है, जहाँ समाधान होता है वहीं वर्ण करता है। वो किसी जाति, नीति, कुल, अवस्था, देश, स्थान आदि का चयन नहीं करता। ये ब्राह्मण हैं तो इन्हीं से मेरा प्रश्न हल हो, नहीं। ये तीर्थ में ही मुझे ज्ञान मिले, ऐसा नहीं। रात में मिले, दिन में मिले, ये भी कोई काल का परिधि उसके जीवन में नहीं रह जाती, देश की परिधि जीवन में नहीं रह जाती, स्थान, जाति, गोत्र आदि की परिधि नहीं रह जाती। जो किसी जाति से जुड़ते हैं तो उनको ज्ञानवान नहीं चाहिए। तो क्षत्रिय महात्मा है तो भाई हम तो इन्हीं को गुरु बना लें, क्यों? तो हमारी जाति से संबंधित हैं। तो ये जो है कोई जिज्ञासा का प्रश्न नहीं, ये तो बनाने वाली बात है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न है, और ये प्रश्न उसी को उदित होता है जिसके जीवन में सेवा होगी। और सेवा वही करता है जिसने अपने अभिमान को झुकाया है। अभिमान वाला सेवा नहीं कर सकता। देखो, जो गुरु के इतने परायण हैं, जिसने दोष समस्त अपने दोष, लोग क्या कहेंगे, मुझे मारेंगे, नरक में